आज की वीडियो में 2 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर इटली से, जहाँ पर एक पाकिस्तानी फैमिली ने अपनी 19 साल की जवान लड़की से कहा कि आप पाकिस्तान में जाके शादी करो अपने चचा के बेटे के साथ और उसको स्पॉन्सर करो ताकि वो भी इटली में आ जाए। उनकी फैमिली से कोई भी बंदा इटली में मौजूद नहीं। उस लड़की ने क्या ऐसा किया कि अब ये फैमिली जो है ना, ये इंतहाई परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। और उस लड़की के साथ फिर क्या हुआ? जान से नहीं उसको मारा, ये आप ज़हन में रखिएगा। लेकिन ये है स्टोरी क्या, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दूसरी खबर जो मैं सबसे अहम आज के जो दिन में समझता हूँ, वो ये है कि जो पाकिस्तान का इस वक़्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छी खबर है पाकिस्तान की इस हवाले से कि पाकिस्तान के जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमन के सफ़ीर सिपह सलार जनाब हाफ़िज़ साहब आसिम मुनीर साहब की कोशिशें रंग ले आईं। और चले कम से कम एक ऐसा बिगल बज रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की काबिलियत का, अमन के हवाले से, कि उन्होंने एक इंतहाई खतरनाक किस्म की जो जंग जारी थी ईरान, इसराइल और अमेरिका की, उसमें जो है ना वो उसके खात्मे के लिए इंतहाई अहम जो है ना वो किरदार अदा किया है। ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट की पहली लाइन में ये चीज़ें बता चुका है। तो इसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट और किन-किन मुल्कों को इस वक़्त मौत पई हुई है, हैं जी, कि पाकिस्तान ने जनाब एड्डा बड्डा काम करके ते पूरी दुनिया च वाह-वाह कर लई है। ये भी आपको बताएँगे। आगाज़ करेंगे इटली में, जो एक पाकिस्तानी फैमिली मिलान में रहती थी, वहाँ पर उनकी जो लड़की है ना, वो वहाँ की बाय बर्थ सिटीज़न नहीं थी। छोटी उम्र में वहाँ चली गई थी लड़की और वहाँ जाके उसको नेशनैलिटी आहिस्ता-आहिस्ता मिली। उसने तालीम हासिल की, इवन कि अभी भी वो तालीम हासिल कर रही है। बाहर के मुल्कों में आपको एक चीज़ बता दूँ कि वहाँ पर आपको जो तालीम दी जाती है, पढ़ाया जाता है ना, उसमें ये चीज़ें भी होती हैं छोटी उम्र में कि आपको अगर ज़बरदस्ती घर वाले कहते हैं या कोई मोहल्ले वाला या किसी किस्म की आप पर ज़बरदस्ती या कोई फ़ैसला मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है, तो आप अगर उस फ़ैसले से एग्री नहीं, तो आप इनकार कर सकते हैं, आप इन-इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। समझ आ गई? ये खास तौर पर उन लोगों के लिए किया जाता है, जो छोटी उम्र की बच्चियाँ होती हैं, खास तौर पर 5 साल, 10 साल, उनको पता नहीं होता। यहाँ तक भी लड़कियों को कहा जाता है कि आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार आता है, तो आपको ऐसे खामखा जो है टच-टुच करते हैं, उसको रोक दें कि भाई मुझे टच ना करें। एक प्यार का एक और रिश्ता होता है, बॉडी को टच नहीं करना। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये लड़की जो इटली में पाकिस्तानी फैमिली से थी, इसे सारा पता था। अब इसके घरवालों ने इसको अक्सर पिछले कुछ महीनों से कहना शुरू कर दिया था कि पुत्र तू जवान होगी, तेरा हम ब्याह करना है। उसने कहा कि अभी मुझे कोई शादी नहीं करनी। 24-25 साल की तक मैंने पढ़ना है, उसके बाद मैंने जॉब करनी है, फिर मैं शादी करूँगी। लेकिन घरवालों को जो पीछे पाकिस्तान में जिनका जो पा इटली में जो आदमी है जिसकी ये बेटी है, उसका भाई जो पाकिस्तान में है, उसने डंडा दिया हुआ था कि पुत्तर तेरी कुड़ी जवान है, मेरा मुंडा जवान है, इन्हां ब्याह कर ते खाड़े इन्हां नूं उत्थे, तू उत्थे जाके सानू भुल गया है। अक्सर ऐसा होता है ना? अच्छा, इस बंदे ने ना कोशिश की कि अच्छा अपनी बेटी को कायल करता हूँ। अच्छा, ये जो लड़की, इसकी माँ नहीं राज़ी थी, सिर्फ़ वालिद राज़ी था कि मेरे पाकिस्तान वाले रिश्तेदारों से शादी करो और उनको स्पॉन्सर करो। अच्छा, माज़ी में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, ये वो नहीं है कि जी किसी ने बेटियाँ मार दी या कुछ, ये वो नहीं है। अच्छा, ये लड़की जो है ना, इसने बड़ा किया कि मैं जनाब शादी, पहले तो इसने आराम से कहा कि नहीं, अब मैं अभी शादी नहीं करूँगी। लेकिन जब उसे पता चला कि घर वाले तो कह रहे हैं कि नहीं, तेरी सलाह नहीं असीं लै रहे, तेनू ब्याह करना पैना है। फिर इस लड़की ने अपने दोस्तों से, जो भी वहाँ बटालियन और दूसरे पाकिस्तानी लड़कियाँ, लड़के इसके क्लोज़ फेलो थे, उससे बात की कि इस तरह प्रॉब्लम है। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और वो भी उस लड़के से जिससे मैं कभी मिली भी नहीं हूँ और उम्र से भी बड़ा है। अच्छा, इस लड़की की उम्र 19 साल, उसकी उम्र 34-35 साल है। ठीक है? डबल। तो बस ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ सीधे हो जाएंगे। लड़की ने कहा कि भाई हाथ उसके सीधे हों या उल्टे, भाई हत्थ पुट्ठे ने या सीधे ने, मैनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई गर्ज नहीं, मैं तो ब्याह करावांगी अपनी मर्ज़ी दा। मर्ज़ी से मुराद ये कि जहाँ जब मैं चाहूँगी उस वक़्त, अभी नहीं। अच्छा, उसके बाद जनाब इन्होंने उसको काफ़ी फ़ोर्स किया और यहाँ तक कि एक दिन इनको उस लड़की को इन्होंने फिज़िकल यानी कि मारियां चपेड़ां भी 5 लातियां अब्बे ने। अब्बा भी जनाब उन्हें आख्या ना कि तेरी जुर्त है, तू मैनू इनकार करनी पे। अच्छा, उस लड़की ने पुलिस को बता दिया। इनको पुलिस तो ले गई, लेकिन साथ ही इनको इनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और उस लड़की को जो है ना पुलिस अपने साथ ले गई और वहाँ पर एक ऐसे होम्स भी होते हैं, सरकारी सतह पर घर हैं कि जहाँ पर लावारिस, बेसहारा या ये इस तरह की जो तशद्दुद का शिकार ख़वातीन होती हैं, उनको रखा जाता है। गवर्नमेंट उनको फंड देती है, रोज़ी-रोटी का बंदोबस्त होता है। इस लड़की को भी वहाँ पे जो है ना वो सरकारी घर में रख लिया गया, जहाँ और भी लड़कियाँ रहती हैं और कहा कि आप जॉब करो, पढ़ो, जो मर्ज़ी करो। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट। अब आपको कोई नहीं छेड़ सकेगा, क्योंकि उस सारे एरिया के 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर
आपकी फैमिली का कोई भी बंदा अंदर नहीं आ सकेगा। पाबंद कर दिया गया अब्बे को या इसके भाइयों को कि आपने इस एरिये जहाँ आपकी ये लड़की रखी गई है, उस एरिये के 10 किलोमीटर तक अंदर अगर आप पाए गए, तो आपको जेल की सज़ा यानी कि आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अच्छा ये चीज़ वहाँ पे होती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर ख़वातीन जो है ना, जो तशद्दुद का शिकार होती हैं अपने हस्बैंड से, तो वो भी अगर वहाँ पे पुलिस को बताएँ तो उनको भी सेपरेट करके एक ऐसी जगह रखा जाता है और हस्बैंड पर पाबंदी लगा दी जाती है कि तू इस पासे आना भी नहीं। भुलेखे ना भी नहीं होना, नहीं तो टंगा तोड़ देंगे। उसका मतलब ये होता है, यानी कि एक मफ़हूम ये होता है पंजाबी में। एनीवेज़ ये जनाब लड़की अब सेपरेट हो चुकी है अपनी फैमिली से। लेकिन अब देखते हैं कि लड़की जो है ना वो कब शादी करती है, कब जॉब करती है, वो उसका ज़ाती मसला है। हमने इसका नाम भी नहीं बताया फैमिली का, लड़की का भी नहीं बताया। रीज़न ये है कि हमारा मकसद आपको कहानी या खबर देना है, किसी की इज़्ज़त या पगड़ी उछाल के उसको बदनाम नहीं करना। सिर्फ़ लेसन, मैसेज या इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ये चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो ये जनाब एक वाक़या था। लड़की की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अब्बे दी गल नहीं मन्नी कि अब्बा मैं वो मुंडे नाल ब्याह न्यू कराना, ओनू रहन दे उत्थे ही पट्ठे पे पाए। समझ आ गई जनाब? अब बात करेंगे जो पाकिस्तान की कोशिशों से जो ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग थी, उसमें 2 हफ्ते के लिए वक़्फ़ा आ गया है। अब ये 2 हफ्ते का मतलब ये नहीं है कि वाक़ई 2 हफ्ते है। यकीनन मुझे 90% ये है ना, जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक अब ये जंग ख़त्म ही समझे। क्योंकि अमेरिका का भी जो है ना वो बस हो चुका था जंग में। उनको अपने अवाम की तरफ से भी सपोर्ट हासिल नहीं थी, बस ये थी कि आगे टोया पीछे खाई। अब वो आगे जाए तो फिर भी गया, पीछे आएगा तो बेइज़्ज़ती होगी। तो उसको एक ऐसा सहारा चाहिए था जो उसको कायल कर सके कि चल यार भाई जान दे, चो सब जान दे, छड्डो परा ਅਸੀਂ करने अभी वेख लेने हैं। तो यही काम किया जनाब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, और सारा क्रेडिट मैं दूँगा फील्ड मार्शल हाफ़िज़ साहब को, आसिम मुनीर साहब को, जिन्होंने वाक़ई ये चीज़ साबित कर दी कि हम जनाब अमन पसंद कौम है, अमन चाहते हैं खित्ते में, ठीक है ना? इंडिया के साथ जब जंग हुई थी अभी कुछ महीने पहले, तो वो भी उनका जो बार-बार रोना-पीटना था ना कि जी देखो जी साडे उत्थे घुस के मारिया जी, आ गए ये वो संदूर फलां-फलां, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम जो है ना लगाए गए थे, तो उसके बाद उन्होंने फिर हठधर्मी का मुज़ाहिरा किया और पाकिस्तान पर चढ़ाई भी की, जिसकी वजह से फिर आके तो मजबूरन पाकिस्तान ने फिर ऐसा उनको जनाब एक ही रात में सबक सिखाया कि घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और ट्रंप से कह दिया कि जनाब साडी जान छुड़ाओ। फिर ट्रंप ने जनाब पाकिस्तान को कहा कि बस काफ़ी हो गया। पाकिस्तान ने कहा हम तो पहले भी नहीं जंग चाहते थे। तो अब जनाब पाकिस्तान के सिपहसालार फ़ख्रे पाकिस्तान जनाब आसिम मुनीर साहब, तुहाडी मेहरबानी तुसां खित्ते नूं जेहड़ा ना एक बहुत वड्डी तबाही तो बचा लिया है। गो के ना पाकिस्तान इसमें इस जंग में किसी का हिस्सा था। ना पाकिस्तान से कभी कोई फायर किसी मुल्क में किया गया, ना ही कोई मिसाइल ईरान का पाकिस्तान में या इसराइल का मिसाइल पाकिस्तान में गिरा। बिल्कुल ठीक है, सही है ना? उन्होंने पता सी कि अगों डंडा ओ ना कढ़ा के देना कि जेहड़ा रहे रब दा ना। तो अब जनाब पाकिस्तान को जो क्रेडिट मिला है ना, वो सारी दुनिया इसका जो है ना वो जितने भी बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, वो खूब जो है ना वो पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हैं। अगर नहीं, तो वो भारतीय गोदी मीडिया, भारतीय मीडिया को इस वक़्त साँप सूंघ गया है। जितने भी तज्ज़िया निगार हैं, दफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं, एंकर पर्सन हैं, वो अपने सर फोड़ने को दौड़ रहे हैं। आप मतलब ये समझ लें कि नेट पे आप चेक कर सकते हैं इंडियन चैनल्स, जहाँ पर एक्सेस है, पाकिस्तान में तो नहीं कोई देख सकता, बाहर के मुल्कों में शायद आप देख सकते हो। आप वो चेक करके देखें, आपको पता चलेगा कि उनके प्रोग्राम ऐसे जैसे आपको मज़ाहिया फ़िल्म देख रहे हैं। लिटरली वो एक-दूसरे के साथ कह रहे हैं जी साडी हुकूमत कित्थे वे असीं पिछे रह गए, पाकिस्तान अगे लंघ गया, देखो जी किंज बर्दाश्त करिए, व्हाटएवर। कॉपीराइट की वजह से मैं ये चीज़ें दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने तो खूब एन्जॉय किया सारा दिन उनका जो रोना-पीटना था। लेकिन इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देती है। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह ने इज़्ज़त पाकिस्तान के हिस्से में रखी हुई थी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हिस्से में रखी हुई थी। शहबाज शरीफ के हिस्से में रखी। देखिए, आपको सियासी लाख इख्तिलाफ़ात हों मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से, आपको किसी से भी कोई इख्तिलाफ़ है, लेकिन इख्तिलाफ़ अपनी जगह होना चाहिए। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहना सीखें। तो बहरहाल ये जनाब आज की अपडेट थी, सोचा आपके साथ हम शेयर कर दें कि इस वक़्त पाकिस्तान माशाल्लाह पाकिस्तान, पाकिस्तान हो रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है ना? तो आप लोग भी किसी अगर सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, तो वो बेशक आप रखें, बिल्कुल आपका हक है। लेकिन अच्छे को अच्छा ही कहें। अल्लाह हाफ़िज़।